गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों की मंत्री परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों में भी संस्थात्मक शासन को मान्यता दी गई है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में राज्यों में मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की व्यवस्था विधान के द्वारा की गई है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है, उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के मंत्री परिषद के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के परामर्श से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य के विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और मुख्यमंत्रियों के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा ही प्रमुख रूप से किया जाता है। मंत्रिमंडल के चयन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि राज्य के सभी क्षेत्र और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, दल के प्रभावशाली सदस्यों को स्थान मिले, ऐसे सदस्यों को स्थान दिया जाए जो प्रभावशाली हों, जो प्रशासन के योग्य हों, मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हों। विधान परिषद का अगर कोई सदस्य नहीं है या विधान सभा का कोई सदस्य नहीं है और फिर भी मंत्री बना दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे इसकी सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं: कैबिनेट स्तर का मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्रियों के वेतन भत्ते आदि राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल का कार्य 5 वर्ष होता है। सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से ये मंत्रिमंडल के सदस्य उत्तरदायी होते हैं और अगर विधानसभा समय से पहले भंग हो जाए या कोई मंत्री या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल विश्वास खो दे तो उस मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री भी मंत्रिमंडल में बदलाव लाता है। मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य: सैद्धांतिक रूप से जो शक्तियां राज्यपाल की हैं, वास्तविक रूप से उनका प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद शासन संबंधी सभी निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है और उसके जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है शासन की नीति निर्धारित करना, यानी सरकार की जो भी नीति है, सरकार के जो भी नियम हैं, उनका निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। उच्च पदों पर नियुक्ति: जो भी राज्य के उच्च पद हैं उन पर नियुक्ति इसी के द्वारा की जाती है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापिका में सरकार का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। कानून निर्माण के कार्यक्रम को निश्चित करना, वित्त पर नियंत्रण, ये सब मंत्रिमंडल के कार्य हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री। इस मंत्रिमंडल का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य की मंत्री परिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थान प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री का है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वस्तु स्थिति में वह बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन 2 परिस्थितियों में वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। पहला है, विधानसभा में किसी एक दल को यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है, या बहुमत दल अपना कोई सर्वमान्य नेता निर्धारित नहीं कर पाता है तो फिर राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेता है। अन्यथा जो बहुमत दल के द्वारा तय कर दिया जाता है उसे ही राज्यपाल उसे ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य: पहला है मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद की सूची राज्यपाल के द्वारा स्वीकार की जाती है
और कितने मंत्री होंगे, कौन कौन मंत्री होंगे, इसका चयन राज्यपाल नहीं, इसका चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल का संचालन, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों की कार्यसूची निर्धारित करना, यह मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और ऐसी स्थिति में शासन के जो विभाग हैं वो एक इकाई के रूप में कार्य करें, यह उसके द्वारा ही देखा जाता है। अगर मंत्रियों में किसी प्रकार का मतभेद है तो उन्हें टालने, उन्हें सुलझाने का प्रयास मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन, कौन सा विभाग किसके पास होगा, इसका निर्णय मुख्यमंत्री का होता है और समय के अनुसार अगर वह समय के बीच में परिवर्तन करना चाहे, किसी का विभाग किसी और से लेकर किसी और को देना चाहे, तो यह निर्णय भी उसी का होता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करना, मुख्यमंत्री एक तरह से कड़ी का काम करता है और मंत्रिपरिषद जो सूचनाएं चाहती है और राज्यपाल जो सूचनाएं चाहता है, वह दोनों को उन सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। विधानसभा का नेता, मुख्यमंत्री शासन का मुखिया होता है और विधानसभा को नेतृत्व देने का काम उसका ही होता है। सरकार का प्रधान प्रवक्ता, सरकार का वह प्रधान प्रवक्ता है। सरकार से संबंधित जो भी घोषणाएं हैं वे मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती हैं। राज्य में बहुमत दल का नेता, राज्य में वह बहुमत दल का नेता है। बहुमत दल का नेता होने के कारण ही वह मुख्यमंत्री बनता है। राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण, राज्य की जो सारी की सारी शासन व्यवस्था है उस पर उसी का नियंत्रण है। चाहे शांति का प्रश्न हो, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि पर वही निर्णय लेता है। मुख्यमंत्री के पद के संबंध में यह बात देखने को आती है कि जहां पर एक दल की सरकार होती है या अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है और अगर उसका मुख्यमंत्री होता है तो वह मुख्यमंत्री शक्ति संपन्न मुख्यमंत्री की भूमिका निभाता है और अगर सरकार मिलीजुली बनती है तो फिर मुख्यमंत्री बहुत अधिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल और विधानसभा के बीच संबंध। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। अपने कार्यों के लिए वे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा अनेक साधनों से नियंत्रण स्थापित करती है और इस संबंध में हम यह देखते हैं कि विधानसभा कामरों को प्रस्ताव, प्रश्न पूछना, विधेयक की नीति पर स्वीकृति या अस्वीकृति देना, कटौती प्रस्ताव रखकर मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। इस तरह से सैद्धांतिक दृष्टि से हम यह देखते हैं कि व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है, पर व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में मुख्यमंत्री की स्थिति अधिक मजबूत है। मुख्यमंत्री चूंकि विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इसीलिए विधानसभा में इस तरह के प्रस्ताव अमूमन नहीं रखे जाते हैं और अगर रखे भी जाते हैं तो विधानसभा में वही निर्णय अंतिम होता है जो मुख्यमंत्री का होता है। कानून निर्माण में भी मंत्रिमंडल का योगदान है। वही कानून बनते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल बनाता है। वित्तीय क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल हावी होता है क्योंकि राज्य का जो बजट है वो भी जिस मंत्री के पास वित्त विभाग है उसके द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। मुख्यमंत्री के पास विधानसभा को भंग करने तक की शक्ति है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में मुख्यमंत्री विधानसभा को नियंत्रित करता है, या हम कहें कि विधानसभा में अपनी नीति को चलाने का जो स्थिति है वह मुख्यमंत्री की ही प्रमुख रूप से पाई जाती है। धन्यवाद।